मेरे सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। आज की वीडियो बनाने का एक विशेष उद्देश्य है जागरूकता। वो क्यों? जब हम फील्ड में कहीं जाते हैं, आजकल का आपको पता माहौल कैसा बना हुआ है देश में। जब हम लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए जाते हैं तो प्राय हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं, क्या यार आप पढ़े लिखे होकर भी ये बातें हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ से एक बात और आती है कि सभी मुस्लिम बुरे नहीं होते, हिंदुओं में भी बड़े बुरे हैं, ऐसा करते हैं। ये बात भी सही है, परंतु हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, हम टीचर हैं और सच्चे इतिहास को सबके सामने लाना हमारा कर्म है। हम वही कर रहे हैं, इसलिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। और यदि आपको लगे कि ये वीडियो उचित बनी है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे और बाकी लोग जागरूक हो सके। कुछ की तो आंखें खोलें, क्योंकि जो हमारी आंखों पर सेक्युलरिज्म की जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो खोलनी बहुत ज़रूरी है। वो ट्रांसल्यूसेंट है, धुंधला दिखा रही है हमें, साफ हम देख नहीं पा रहे असल में है क्या। आइए मैं इस घटना को याद दिलाता हूँ जो 16 अगस्त 1946 से 2 दिन पहले की है, आज़ादी से पहले। जिन्ना का यह दोस्त था कि उसने मुसलमानों को सीधे कत्लेआम के आदेश दिए थे और उसने कहा था कि इसी प्रकार हम पाकिस्तान लेंगे। वह चाहता तो कत्लेआम भी रोक सकता था, लेकिन जिन्ना को मुसलमानों की असली ताकत दर्शानी थी और उन्हें दिखाना था कि हम कितनी तैयारी में बैठे हैं। 16 अगस्त 1946 से 2 दिन पूर्व जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। गांधी जी को अभी तक यही उम्मीद थी कि जिन्ना सिर्फ बोल रहा है, क्योंकि साथ ही तो बैठ के खाने वाले थे वो। देश के मुसलमान इतने बुरे नहीं हैं कि केवल पाकिस्तान के लिए हिंदुओं का कत्लेआम करने लगेंगे। पर मुझे लगता है गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यहीं पे की थी। भूल तो बहुत की है, पर यह बात भी सत्य है कि उस समय के सबसे प्रभावशाली नेता गांधी जी थे। लोग उन्हें सुनते थे, लोग उनका पालन करते थे। बंगाल और बिहार में मुस्लिमों की संख्या बहुत अधिक थी। मुस्लिम लीग की पकड़ भी यहाँ पे बहुत मजबूत थी। तो बंगाल का मुख्यमंत्री साहिर सुहरावर्दी जिन्ना का वैचारिक गुलाम था और उस समय तक अंग्रेजों का शासन चल रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में। जिन्ना का आदेश साहिर सुहरावर्दी के लिए खुदा के आदेश के बराबर था। जो पूर्वी बंगाल है, आपका बांग्लादेश, मुस्लिम बाहुल्य जिला है नोआखाली। यहाँ पे 2 ही जाति के लोग थे, गरीब हिंदू और गरीब ही मुसलमान। उन्हें लगता था हम तो बस सब बराबर के ही तो हैं। हिंदुओं में 95% पिछड़ी जाति के लोग थे और उस समय सभी वहाँ के जितने भी थे ना, हिंदू या मुसलमान, वो केवल गुलामी के समय अंग्रेजों के राज में अपना पेट पालने के लिए बस गुजारा कर रहे थे। और लगभग सभी जानते थे कि जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन यहाँ लागू होगा, परंतु हिंदुओं में अभी भी शांति थी, आत्मरक्षा की कोई तैयारी नहीं की थी। उन्हें नहीं पता था कि जो हमारे साथ बैठने वाले मुसलमान, साथ में खाने वाले मुसलमान मस्जिद में जाते हैं वो क्या सीखते हैं वहाँ पर, इसकी किसी को कोई भनक नहीं थी। गुप्त प्लान। कुछ लोग गांधी जी के भरोसे बैठे हुए थे तो कुछ को मुस्लिम भाईचारे वाले लगते थे, मुस्लिम हमारे भाई हैं, उन पर बहुत विश्वास था। उन्हें लगता था मुस्लिम उनका कोई अहित नहीं करेंगे। 18 अगस्त सुबह के 10 बज रहे थे। सड़क पर नमाजियों की भीड़ अभी से इकट्ठा होना शुरू हो गई। सबको लग रहा था नमाज पढ़ने तो ये रोड पर बैठते हैं, अभी भी तो बैठते थे। 12 बजते बजते वहाँ नोआखाली में लगभग 30,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई। परंतु आज वो केवल नमाज के लिए इकट्ठे नहीं थे, उनके हाथों में तलवारें भी थी। मौलाना मुसलमानों को बार बार जिन्ना साहब का हुक्म पढ़ के सुना रहा था, बिरादरान इस्लाम, हिंदुओं पर 10 गुना तेजी से हमला करो। मात्र 50 वर्ष पूर्व भी हिंदू से मुसलमान बने इन मुसलमानों में घोर सांप्रदायिकता का इतना जहर भर दिया गया था इमामों द्वारा कि उन्हें पाकिस्तान किसी भी कीमत पर चाहिए था।
दोपहर का 1 बज गया, नमाज भी हो गई। अब जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन का समय था। पूरी तैयारी की थी मस्जिद में बैठ के उन्होंने, सड़क पर बैठ के। और हमारे जैसे हिंदू बस अपने डेली के कामों में लगे हुए थे। कोई भनक नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। उन्हें लगता नहीं था कि कोई उनके साथ विश्वासघात होगा। और इस्लाम के 30,000 मुल्ले एक साथ हिंदू बस्तियों पर उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया, और वो भी पूरी तैयारी और प्लान के साथ। जैसे किसान एक ओर से अपनी फसल काटता है ना, और जब तक वो वहाँ से पूरी नहीं कट जाती आगे नहीं बढ़ता, वही हाल उन मुसलमानों ने किया। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बच्चे, बस जो आया काटते चले गए। क्योंकि वहाँ तैयारी हिंदुओं ने तो की नहीं थी, वो तो अपना पेट पालने में लगे हुए थे अभी भी। जिन्ना के वही मुल्ले पूरे व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे। पुरुष, बूढ़े और बच्चे काटे जा रहे थे। स्त्रियों और लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा था। ये पूरा प्लान था उनका। हाथ जोड़कर घिसटता हुआ कोई बढ़ता, पीछे बढ़ता कोई बुजुर्ग, और सबसे उसकी गर्दन उड़ाती तलवार। माँ माँ कर रोते हुए बच्चे, और उनकी गर्दन उड़ाकर मुस्करा उठी तलवारें। अपने हाथों से फटे वस्त्रों के द्वारा, क्योंकि उनके वस्त्र छीन लिए गए थे, अपने हाथों से शरीर को ढकने का असफल प्रयास करती बिलखती एक स्त्री, और राक्षसी अट्टहास करते 20-22 मुसलमान। उन्हें याद ही नहीं कि वो मनुष्य हैं, उन्हें सिर्फ जिन्ना याद है और पाकिस्तान याद है। शाम हुई, 1 बजे से शाम तक लगभग 15,000 हिंदू काट दिए गए, और लगभग 10,000 स्त्रियों का बलात्कार भी हुआ, क्योंकि 30,000 के लगभग भीड़ इकट्ठी थी। अब जिन्ना बड़ा खुश हुआ। उसके डायरेक्ट एक्शन प्लान की बड़ी सफल शुरुआत हुई थी। अब आते हैं 19 अगस्त को। मटियार बुर्ज, कोशोराम कॉटन मिल, जिन्ना की विजयी सेना ने यहाँ पर हमला किया। जो मिल के मजदूर थे और आसपास के स्थान थे, वो थोड़े दरिद्र हिंदू थे। आज सुबह से ही तलवारें निकली, और उत्साह कल से उनमें ज़्यादा था, क्योंकि कल सफल हुए थे ना। मिल के 1100 मजदूर, जिनमें 100 उड़िया थे, उनको 11 बजे से पहले पूरी तरह से काट डाला गया। मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, ये नारे, अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे, और हम सोए हुए थे। पड़ोस के इलाके को बाद में देखने का फैसला किया गया। फिलहाल सभी मजदूरों और स्त्रियों के साथ खेलने के लिए कि चलो थोड़ा आनंद मनाते हैं। वो समय था 1000 स्त्रियों का शरीर, और अगले 1 सप्ताह में रायपुर, रामगंज, बेगमपुर, लक्ष्मीपुर लगभग 1 लाख लाशें गिरी, और लगभग 30,000 स्त्रियों का बलात्कार भी हुआ। जिन्ना ने सच में अपनी ताकत दिखा दी थी, और औकात भी दिखा दी थी कि हाँ जी, हम जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यही हमारी औकात है, यही हमारी स्थिति है, यही हमारी सच्चाई है। अब हिंदू महासभा और निग्रह मोर्चा, हिंदू महासभा ने निग्रह मोर्चा बनाया और बंगाल में उतर गए। वहाँ थोड़ी सेना भी लगा दी गई, तो कत्लेआम रुक गया कुछ समय के लिए। बंगाल विधानसभा के प्रतिनिधि हरान चौधरी घोष ये कह रहे थे कि यह दंगा नहीं है, मुसलमानों की एक सुनियोजित कार्रवाई का थी, एक कत्लेआम था, सोच समझ के किया हुआ। अब गांधी जी के घमंड टूटा, परंतु भरम अभी भी बाकी रहा। वे वायसराय माउंटबेटन से कहते थे, अंग्रेजी शासन की फूट डालो और राज करो की नीति ने ऐसा दिन ला दिया है, अब तो लगता है या तो देश रक्त स्नान करे और या फिर अंग्रेजी राज ही चलता रहे। सच यही था कि गांधी जी अब हार गए थे और जिन्ना जीत गया था। कत्लेआम कुछ दिन के लिए ठहर बर गया था, शायद अपनी तलवारों को अधिक धार देने के लिए। बात आती है 6 सितंबर 1946 की। गुलाम सरवर हुसैनी मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना और शाहपुर में कत्लेआम दोबारा से शुरू हो गया। 10 अक्टूबर 1946 कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन कत्लेआम की तैयारी थी। पूरा प्लान था कि जिस दिन हिंदुओं का त्यौहार, उस दिन हिंदू बिल्कुल पूजा पाठ में लग जाते हैं, कोई तैयारी नहीं होती। नोआखाली के जिला मजिस्ट्रेट MJ रॉय रिटायरमेंट से 2 दिन पूर्व जिला छोड़कर भाग गए।
वे जानते थे कि जिन्ना ने 10 अक्टूबर का दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजा है, वो दिन निश्चित किया था। और वे हिंदू हैं जो भाग सकते थे भागे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसपास के हिस्सों में, और जो नहीं भाग पाए उन पर बरसा कहर। नोआखाली फिर जल उठा। लगभग 10,000 लोग 2 दिन में काट दिए गए, क्योंकि तैयारी नहीं थी। परंतु इस बार थोड़े नियम बदल दिए थे। पुरुषों के सामने उनकी स्त्रियों का बलात्कार हो रहा था, पुरुषों के सामने उनके बच्चे काट दिए गए थे। अब बलात्कारकर्ता स्त्री उसी राक्षस की हुई जिसने उसके पति और बच्चों को काटा था। 1 लाख हिंदू बंधक बनाए गए और उनकी मुक्ति का एक मार्ग था मात्र, या तो गौमांस खाकर इस्लाम स्वीकार करो और या फिर मर जाओ। 1 सप्ताह में लगभग 50,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ और जिन्ना का डायरेक्टेशन सफल हुआ। अब नेहरू मन ही मन भारत विभाजन की बात भी स्वीकार कर चुका था, और उसके आज 70 साल बाद भी यदि कोई जिन्ना सेक्युलर थे, ऐसा कहने वाले, भारत की धरती पर खड़ा होकर जिन्ना की बड़ाई करने वाले, भाई मुझे लग रहा है विश्व में उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। हाँ, गांधी जी की बात अलग है, उन्होंने उस समय क्या किया, परिस्थिति क्या थी, ये हम नहीं जानते। कुछ के लिए वो बहुत बढ़िया थे, कुछ के लिए बहुत बेकार थे, परंतु जिन्ना ने जो किया उसे सही आप कतई सही ठहरा नहीं सकते। इतिहास को पढ़ो और थोड़ा सोचो, और यदि आपको लगे ना कि ये पोस्ट मैंने सही बनाई है, ये वीडियो सही बनाई है, तो उसको शेयर कीजिए, ताकि जो सेक्युलर जिनके ऊपर पट्टी बंधी हुई है ना, थोड़ा उनका धुंधलापन हटे और पता चले कि जिन्ना कौन था। और आज भी 70 साल बाद भी हिंदुओं की वही स्थिति है। अभी भी हम कहीं जाते हैं ना, बहुत अधिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग यही मिलते हैं कि क्या यार आप पढ़े लिखे होके हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ये राजनीतिक खेल है, राजनीति है, हिंदू मुस्लिम में लड़ा के अपना वो कर रही है। यार क्यों अभी भी पट्टी खोलना नहीं चाहते? नहीं खोलना चाहते तो मरने के लिए फिर तैयार हो जाओ। ये था नोआखाली दर्दनाक हत्याकांड, और अभी भी आपकी आंखें ना खुलें तो भैया आपका भगवान ही मालिक है। जय श्री राम।